Good evening, hello and welcome. You are watching Times Now. My name is Pranesh Kumar Roy. With me is my colleague Poonam Burde. Poonam, this is a story of shocking defiance. Absolutely, and it comes from Uttar Pradesh, where there is a fresh controversy that is brewing in Kashi over the Shringar Gauri temple in the Kashi Vishwanath Gyan Vyapi Mosque complex. Now, a group of female petitioners had approached the court seeking permission for daily prayers at that particular shrine of the Shringar Gauri. Now, currently, it is only allowed once a year, as there had been declared a red zone and it was barricaded following the Babri demolition. Now, following the petition, the court ordered a video survey of this complex by an advocate commissioner to settle the dispute. Now, here comes the catch. The mosque management has now come out and blatantly refused to allow entry to the advocate commissioner. Listen in to why they say that this should not be done. ऐसा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप। आइए भैया, गर्दन काट लीजिए मेरी। नहीं सर, वो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज़ है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया? इसका मतलब फिर तो छोड़ दिए, सब खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहते हुए अंदर नहीं आने देंगे, बस। नहीं तो इसका क्या सोल्यूशन, फिर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन निकलेगा? सोल्यूशन कोई नहीं। श्रृंगार गौरी का जहाँ का केस है, श्रृंगार गौरी पे जाएं, श्रृंगार गौरी का देखें, श्रृंगार गौरी से करें, कोई मतलब नहीं है उससे। नहीं तो अगर जाएगी, टीम जाएगी, वीडियोग्राफी करेगी, फोटोग्राफी करेगी, ऐसा है, प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। Did you hear that? Barricading के अंदर नहीं और मस्जिद के अंदर नहीं, say the people who are running the management of the masjid. The petitioners are now livid. They are asking, does the mosque management, what is they fearing? What is it that they're trying to hide? अब ये उनका पर्सनल है, वो नहीं तैयार है, ये उन लोग का अपना जो है कि जो भी सोच हो, लेकिन हम लोग तो अपना ही चीज मांग रहे हैं और अपनी चीज पे ही जाना चाह रहे हैं। माँ श्रृंगार गौरी हमारी देवी है, आराध्य देवी हम लोगों की है। हम महिलाओं ने इसके लिए केस दर्ज किया है और हम लोग जो है कि जाना चाहते हैं, वहाँ पूजा पाठ करना चाहते हैं। अपनी जो है कि जो हमारी स्थिति है मंदिर की अंदर जो है कि कॉरिडोर में क्या है, हम लोग देखना चाहते हैं। अदालत ने जो मतलब फैसला दिया उसको तो उनको भी तो मानना चाहिए, उनको भी तो मानना चाहिए। हम लोग के वहाँ मंदिर है, श्रृंगार गौरी विराजित है, उनको डर लग रहा है कहीं अंदर जाने पर मंदिर न निकल जाए। मंदिर ही है, उसमें तो जरूरी है, हम लोग का होना चाहिए कमीशन, ये सब जांच भी सब। और वो कौन होते कहने वाले कि हाँ नहीं होगा। हम लोग को उचित नहीं, हम लोग तो न्यायालय पे ही कायम है कि न्यायालय जैसे भी फैसला लेगी हम उनके अधीन से ही चलेंगे, और वो क्या चाह रहे हैं वो वही जानते होंगे। मगर उन्हें डर किस बात का है, पहले वो भी तो बताएं खुल करके ना। हम लोग तो नहीं डर रहे हैं, हम लोग ने कमीशन जांच के लिए बैठाया है और हमें मालूम है कि वो मंदिर है। हम मस्जिद में नहीं जाना चाहते हैं, हम मंदिर में जाना चाहते हैं। Now, the next hearing in this case is on the 10th of May, before which this videography was supposed to happen. Now, let us take you through the arguments that have so far been made in court, but they were dismissed by the court so far. The first objection was that allowing photography in the red zone could be a security threat. The counter that was given to that in court was that no details have been mentioned of the nature of what the security threat is. Another objection that the mosque management raised was that only Muslims and security personnel were allowed inside. The counter to that is that the mosque lawyer himself in court back then had said that the entry was not restricted just to Muslims. Another objection was that the advocate commissioner and several others cannot enter this premises. The counter to that is that the mosque management has not opposed this particular survey so far in court, so why now? Another objection that came up was that this could lead to a disturbing law and order situation. What is this disturbing law and order situation that they're talking about? There could be a law and order like issue. Is that a warning? That is what some people are now asking, especially the BJP. And let's now quickly open this up. Desh Ratan Nigam joining us, lawyer Danish Qureshi, political analyst. Good evening, gentlemen. Danish Qureshi, मुझे ये बताइए, अगर कोर्ट ने कह दिया कि वहां वीडियोग्राफी करनी है, ऑर्डर है हमारे पास, वो कागज है, लेकिन मस्जिद के लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते, वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे। देखिए, इंतजामिया ने जो फैसला लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया होगा, और मुझे ये लग रहा है
कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के फैसले के अंदर में कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले ये कहा था कि सुप्रीम इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलेबल कह के जो सारी चीजें उन्होंने मतलब रखी हैं, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पूरी घटनाएं घटी 1992 तक वो सारी कंडेमेबल है, उसके बावजूद भी ऑपरेटिव पार्ट में फेवरेट बेसिस जो जजमेंट दिए जा रहे हैं ये प्रॉब्लमैटिक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि न्यायालय के नाम से कोई अपराध करने की तो चीजें सामने नहीं आ रही है। अब ऑलरेडी वहां मामला सेटल्ड है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का और मंदिर जो है गौरी का, उसके अंदर में तो ये नया शगुफा खड़ा करके मतलब देश ये नया शगुफा क्या है? दानिश कुरैशी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड सर? आई एम सॉरी टू से दिस बट आप कह रहे हैं कि जो इंतजामिया मस्जिद ने जो ये फैसला लिया है सोच समझ के लिया होगा, कोर्ट ने सोच समझ के फैसला नहीं दिया कि आप जाके वहां वीडियोग्राफी करिए, सर्वे। मस्जिद का फैसला सुनिए, हमने नहीं लिखा बाबरी मस्जिद का फैसला, आपने नहीं पढ़ा क्या लिखा था उसमें, क्या था ऑपरेटिव पार्ट। अब मतलब जिसका अगर आप मानते हैं कोर्ट के फैसले को तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। लेट्स हियर फ्रॉम देश रतन निगम। ओके, स्थल पे हुआ है, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़े वर्ग की आता है ले लिया जाए, तो ये फैसले होंगे। अब हियर द अदर साइड सर, प्लीज काम डाउन। देश रतन निगम रिस्पॉन्डिंग टू यू। This is a 351-year-old dispute and a continuous dispute till today. So, people who are quoting various laws, 1991 Act which maintains the status quo does not apply. And all these questions will be gone by the court. Now, secondly, let me tell you, it's a court order. And if you defy the court order willfully, it's a criminal contempt of the court. Whether you like it or you don't like it, this country is run by Constitution and Contempt of Court Act. And to say that the court का शगुफा है, this itself is also contempt of court. You don't call court orders as court का शगुफा और ये नया शगुफा। तो सबरीमाला पे क्या हुआ था? सबरीमाला पे क्या हुआ था? वो हमने वो उसका रिव्यू पेंडिंग है, उसका हमने कोर्ट के थ्रू कोर्ट का और बाबरी मस्जिद का कंटेम्प्ट पेंडिंग है, उस पर नहीं करेंगे। अरे वो कोर्ट डिसाइड करेगा। आप सुनिए, आप कोर्ट जाइए, डिसाइड करेगा। शगुफा नहीं बोल सकते, आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कंटेम्प्ट करेगा। आप रिव्यू फाइल करिए कोर्ट में, आपने अपोज नहीं करी एप्लीकेशन कोर्ट में इस वीडियोग्राफी जिस तरीके से मस्जिद ने अपोज, इंतजामिया कमेटी ने अपोज ही नहीं करी है। अरे अपोज नहीं करते, कोर्ट में दूसरा रुख अपनाते हैं, स्टैंड अपनाते हैं, बाहर आप टीवी चैनल पर बैठ के दूसरा अपनाते हैं। कोर्ट में आपको अपोज करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था उसका। आप बोले ना, तो केंद्र सरकार ने कंटेम्प्ट पिटीशन केंद्र सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन है, आपने जो दिया था केंद्र सरकार। अरे कोर्ट सुनेगा ना, कोर्ट सुनेगा ना उसको, कोर्ट सुनेगा तो आप क्यों नहीं जा रहे कोर्ट में? आप इस ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में जाइए। इसने आपको बोला आप कोर्ट में जाइए ना। आप जहाँ कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, अरे कंटेम्प्ट है आप। Now the truth is, Desh Ratan Nigam, the truth is Poonam, and we have those graphics playing out. And Mr. Qureshi, you should listen to this carefully. Your lawyer, sir, said that entry is not restricted. Non-Muslims can also enter. फिर ये क्या है ये? You can't come and videograph. सुनिए, उसके लिए मेरी बात सुनिए, उसके लिए एक नियत जगह है और जाने का रास्ता है, उससे जाने से तो कोई परहेज कर नहीं सकता। जो सेटलमेंट हुआ है, अब ये जो नया है वही तो कह रहा हूं ना कि जिस तरीके से चीजों को पेनिट्रेट किया जा रहा है, देश का माहौल बिगाड़ने की जो पूरी साजिश, स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन जो सीधा इसमें दिखाई दे रहा है। सवाल ये होना चाहिए था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो क्या ये सब करने की जरूरत था? नहीं, इसमें कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करने में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कहां बनती है? पूनम, यू रिमेंबर ओवैसी सेड ये जुल्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं, जुल्म हो रहा है ओवैसी कहते हैं, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट की ऑर्डर फॉलो करना लॉ एंड ऑर्डर स्थिति, ये क्या लॉजिक है सर? और अगर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की बात हो रही है तो कोर्ट ने भी ये पूछा था कि किस लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की आप बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला सर, बाबरी मस्जिद का फैसला हो चुका है, अब इसकी बात करते हैं। हो चुका नहीं हो चुका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि सुप्रीम बट नॉट इनवैलिडेबल, उनकी त्रुटियां उसमें है, क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि कोई भी पक्षकारी एस्टैब्लिश नहीं। तो आप उस फैसले के ऑर्डर के डिटेल्स में आप जाएंगे, लेकिन इस फैसले के डिटेल्स में आपको नहीं जाना। इसी फैसले के डिटेल में यही कहा था, बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट्स दैट वर मेड बाय द मॉस्क साइड एज वेल, that there will be videography that will be done. There were certain dates that were ascribed to that activity which was supposed to happen before the next hearing, which is on the 10th of May.
अरे जैसे ये तो एक प्रकार का जुल्म है जस्टिस के नाम पे, और इसके जुल्म है। देश रत्न निगम, डू यू बिलीव दिस इज द कागज नहीं दिखाएंगे माइंडसेट प्लेइंग आउट वंस अगेन? करने की पूरी पॉलिटिक्स जो है, This is a very narrow extremist view, Islamist view. And let us make it very, very clear, those who do not follow the order will be dealt by the court and very strictly dealt by the court. You may see, look at the double standards out here. Intizamiya committee in the court does not oppose that application. It is unopposed. The court passes an order, but on the channel. So it is these people who are doing dirty politics. If you have anything to say, you should submit it to the court, but you will not submit it to से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, हम घुसने नहीं देंगे। अरे आप घुसने नहीं देंगे तो कानून ठीक कर देगा आपको, ये ध्यान रखिए। ये कानून है, संविधान से चलता है। और जो भी आपके इंतजामिया कमेटी वाले कह रहे हैं घुसने नहीं देंगे, तो कानून देखिए, कानून ठीक कर देगा उनको, कानून उसका अच्छे से ख्याल रख लेगा। तो आप बात नहीं, तो आप सबर के धैर्य का इंतजार करिए, और क्या फिर लोग जबरी तरीके से विरोध करेंगे उसका? डेमोक्रेटिक वे में विरोध करने का आपको अधिकार है, which is why the courts exist. There is a legal recourse that you or anybody or any citizen in this country can take, but the court has given its order in this particular case. There has to be a videography that has to be done. Unfortunately, just a few days before that is to happen, there is resistance, Pranesh, coming in from the mosque management, and there seems to be no logic that has been given of why this resistance is coming to the fore, and that is why the controversy has been triggered. I thank you both gentlemen for joining us here on this broadcast. We have to slip into a quick break on this edition, but we'll be back in just 2 minutes.